हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलएन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि 14 सितंबर से आपका बेल्ट्रॉन का एग्जाम होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डे बाय डे करके प्रैक्टिस करवाने वाला हूं क्वेश्चन को, और साथ ही साथ क्वेश्चन पे डिस्कशन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों कवर करेंगे फंडामेंटल। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल से आपके एग्जाम में 15-16 क्वेश्चन आने वाले, और उसके बाद फिर हम एमएस एक्सेल कवर कर लेंगे। उसके बाद एमएस वर्ड और फिर पावर पॉइंट और इंटरनेट से आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी दे दिए जाएंगे। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो दोस्तों, इसका जवाब आपको मालूम है कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंप्यूटर। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट करना, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनमें से सभी। तो आपको मालूम है दोस्तों कि कंप्यूटर का जो है ये सभी कार्य है। कंप्यूटर में हम किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं, इस पे किसी भी डाटा को इनपुट कर पाते हैं, किसी भी डाटा की प्रोसेसिंग कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। ऑप्शन बी है, इसमें से कोई भी सूचना स्टोर की है तथा उस तक पहुंच सकती है। इसमें कोई भी भावावेश नहीं होता है, यह इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। ऑप्शन डी है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ऑप्शन इसका होगा सही ऑप्शन डी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6, 7, 8 या 9। तो आपको, अगर आपने बेल्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको सबसे पहले जो बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल साइट की जो पीडीएफ है, फर्स्ट पीडीएफ, वहां से ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका याद रखना कि कंप्यूटर के मुख्य भाग जब आपसे पूछा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। 6 भाग हैं कंप्यूटर के मुख्य। और इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक घटक नहीं है? एएलयू, सीपीयू, मेमोरी, कागज। तो आपको मालूम है दोस्तों कि एएलयू, मेमोरी या सीपीयू, ये सभी कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड नजर आ रहा है आपको। बस कागज जो है वो आपका अलग है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कागज। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एरिथ्रोसाइट। तो आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एरिथ्रोसाइट, जो कि आपको पता है कि ये जो है ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? इनपुट स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट कंट्रोल, इनपुट प्रोसेस, प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, इनपुट स्टोर आउटपुट। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें सभी चीजें होता है।
इनपुट भी हो जाता है, स्टोर भी हो पाता है, प्रोसेस भी हो पाता है, कंट्रोल भी हो पाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन गणना कार्य नहीं कर सकता? कैलकुलेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आप देख ही सकते हैं कैलकुलेटर है। कंप्यूटर गणना करने के लिए यूज होता ही था पहले और अभी भी यूज करते हैं हम लोग। और कैलकुलेटर में तो सबको मालूम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। इसका दोस्तों आगे बात करें, कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। ह्यूमनवेयर, फ्रेमवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर। तो कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही जवाब है ह्यूमनवेयर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। तो कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाएगा जब वो कंप्यूटर से जुड़े हुए उसके आवश्यक एप्लीकेशन को चला पाए। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह चला पाते हैं, तो आप ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? वैज्ञानिकों से, मन से, कंप्यूटर से, विज्ञान से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कंप्यूटर से, क्योंकि अक्सर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म तो आपको याद ही रखना होगा। तो 12 का ऑप्शन सही हो गया हमारा सी। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? गॉर्डन इमुरे, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जेम्स गॉसलिंग। मैंने जब आपको फंडामेंटल का क्लास दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का जवाब। तो इसका जवाब आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा एलन ट्यूरिंग। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे क्योंकि जैसे वो देखते हैं कंप्यूटर का पिता तो डायरेक्टली चार्ल्स बेबेज पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो 14वां का सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। 15वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? तो बायोस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत सारे फुल फॉर्म मैंने आपको बताया तो वो सारे स्पेशली याद रखिए। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो बायोस का फुल फॉर्म होता है। तो आप देखिए ये ऑप्शन किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो कंप्यूटर जो है सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि जो भी डाटा होता है उसको प्रोसेस करने का काम करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। जो नोट्स दिए थे उसमें भी ये बात क्लियर किया गया था आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। तो दोस्तों डेटा का डेफिनेशन मैंने बताया था आपका, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स, फैक्ट्स एंड फिगर। यानी कि जितने भी अल्फाबेट है, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी डेटा ही हैं। तो जितनी भी जानकारी आप कंप्यूटर को दे रहे हैं वो कंप्यूटर के संदर्भ में दोस्तों आपका डेटा ही कहलाएगा। तो 17वां का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का यूज किया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करते जाएं। कंप्यूटर के निर्माण में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पदार्थ है वो है आपका सेमीकंडक्टर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आईसी हैं वो सिलिकॉन चिप्स के बने होते हैं। तो आपको याद रखना है इस चीज का, सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप्स किस चीज की बनी होती है? तो अभी जस्ट ही मैंने चर्चा किया है कि कंप्यूटर में जितने भी आईसी चिप्स बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, तो इस पर ज्यादा चर्चा करने वाली कोई बात नहीं, इस बात को याद रखना है। उपधातु भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इसी का नाम लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपके ऑप्शन बदल दिए गए हैं, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर आपको बाय ऑप्शन चलना है, तो बाय ऑप्शन में आपको मालूम ही है कि कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइए, जबकि इससे पीछे एक क्वेश्चन था, वहां पे आपको मालूम था कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के पूछ रहा था, तो वहां पर आपको एलन ट्यूरिंग था उसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? कंप्यूटर का हार्डवेयर किसको कहते हैं? तो वह सभी चीजें जिन्हें कंप्यूटर में आप देख पा रहे हैं, छू रहे हैं, वो सभी हार्डवेयर, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे सीपीयू हो, आप सबको छू सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है दोस्तों, वो एक प्रकार का हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का पैकेज है जिसमें आप सारा वर्क कर पाते हैं, तो हार्डवेयर नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, बाइनरी में? तो आपको इस सवाल का जवाब तो इजीली मालूम होगा कि ये सारे जो डाटा का भंडारण होता है वो बाइनरी में होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश सार्थक अंकों का प्रतिनिधित्व करता है? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन बिट्स, रिकॉर्ड्स बाइट्स, डाटा इंफॉर्मेशन। तो सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आपको ये बताना है, तो इसका सही जवाब होगा आपका डाटा इंफॉर्मेशन, तो ऑप्शन डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन हमारा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनियां एवं अन्य ध्वनियां। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। तो जो 24वां क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में डैश स्टोर की जाती है? तो कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडर्न डाटा, व्हाट्स डाटा। तो 25वां क्वेश्चन का सही जवाब है डिजिटल डाटा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है? डेटा, जानकारी, ज्ञान, विश्लेषण। तो प्रोसेस डेटा जो भी होता है दोस्तों, उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं जानकारी के रूप में। इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन मैंने बताया था आपको कि आफ्टर प्रोसेसिंग वी गेट ए रिजल्ट ऑन मॉनिटर स्क्रीन, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR का फॉन्ट है? अब ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको याद रखना है कि कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR का फॉन्ट है। OCR-C, OCR-A, OCR-B और OCR-C दोनों, OCR-D। तो 27वां का सही जवाब है दोस्तों OCR-A। अगला क्वेश्चन हमारा, एक एकीकृत परिपथ समांतर जाना जाता है? चिप, प्रतिरोधक, ट्रांजिस्टर, प्लेट। तो एक एकीकृत जो परिपथ होता है दोस्तों, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है चिप्स के रूप में, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट में हम लोग आईसी बोलते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में बस क्या है? तो इसके बारे में आपको मालूम ही है कि जो ये है, ये जानकारी संचारित करने वाला फिजिकल वायर का सेट है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ी रहती है उसे डैश कहते हैं? पोर्ट कहते हैं, या फिर रिंग कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बस या जीप। तो क्या कहते हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब 30वां क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट करके बताएं। और बाकी के जो
बच गए हैं क्वेश्चन, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं इस चीज को। और इसके आंसर आप बनाएं और मैं आंसर इसका भेज दूंगा। तो आप 31 से लेके बाद बाकी इसमें कितने क्वेश्चन आप बच गए हैं, तो इसमें हैं आपके टोटल 62 क्वेश्चन। तो 31 से लेके 62 क्वेश्चन का जवाब आपको आप खुद ही प्रिपेयर करके देना है, और आपको आंसर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा पाऊँ, और बाद बाकी जो भी होंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ से आगे के क्वेश्चन आप खुद से कवर करें। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।